सूत्र दिया था कि त्याग करने के लिए नहीं जोड़ना है, जो जुड़ गया है उसका त्याग करना है। जो गंदगी लग गई उसको साफ करना है, साफ करने के लिए गंदगी नहीं लगाना है। जो कमा लिया है उसको छोड़ना है, छोड़ने के लिए नहीं कमाना है। जो कमाने छोड़ने के लिए कमाता है वो अज्ञानी है, पर जो कमा के रख लिया है छोड़ता है वो ज्ञानी होता है। क्योंकि छोड़ने के लिए कमाना, नहाने के लिए गंदगी लगाना, भोजन करने के लिए भूख उत्पन्न करना, अरे भाई भूख लो लग चुकी है उसको भोजन कर लो, पर भूख के लिए दवाई खाओ कि भूख उत्पन्न हो नहीं। भूख को जो उत्पन्न होगा उसके लिए भोजन कर लो, ठीक है, भूख मिट जाए, तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन भूख के लिए दवाई मत खाओ, भोजन करो, भोजन के लिए भूख उत्पन्न मत करो। जो भूख उत्पन्न होगी उसमें भोजन कर लो। कितना अंतर है। गंदगी लग चुकी है उसको सफाई कर लो, सफाई के लिए गंदगी मत लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह हमारे आचार्य ने कहा कि त्याग करने के लिए कमाना नहीं है, जो कमा के रख चुके हो आप उसको त्याग करो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर तो व्यर्थ है। इसलिए हमारे आचार्य, क्योंकि देखो ध्यान रखना, चाहे त्याग हो, चाहे संयम तप इत्यादि हो, इन सब में लक्ष्य देखा जाता है, भावना देखी जाती है। त्याग क्यों करते हैं अपन? प्रश्न हमारा आपसे, त्याग क्यों करते हैं? बताओ ज्ञानियों, बताओ ना ज्ञानी महावीर जी, त्याग क्यों करते हैं? पूछ लो भाई साहब बगल में बैठे आपके विनोद जी। त्याग इसलिए करते हैं जो हमारे पास आ गया ना उसको छोड़ो, क्योंकि छोड़ना निश्चित है, छूटना ही निश्चित है, तो फिर छोड़ते क्यों नहीं हो? इसलिए त्याग किया जाता है। ध्यान रखो, त्याग का मतलब कोई मतलब नहीं, जैसे अपन मंदिर लाते हैं, द्रव्य क्यों लाते हैं मंदिर? महाराज को चढ़ाने के लिए। महाराज चढ़ा नहीं, भले वो मुट्ठी भर चढ़ाते हैं आप चावल, और कई लोग तो इतने 4 चाल चावल माताओं को दे दो तो डिब्बी लाती है, महीना भर चलती वो भी डिब्बी, 4 चाल चुटकी चुटकी चुंडी चुंडी चढ़ाते चावल ऐसे। जय हो नाथ परम गुरु होए, मारे चावल बच के जल्दी घर में भोए, ऐसे होता है। इतने चावल ठीक है तुम्हारी कैपेसिटी, पर लाते क्यों हम चावल? चावल लाने का उद्देश्य ये नहीं कि तुमने एक डिब्बी लाई, डिब्बी में भी जैसे दर्शन करने जाओ ना, बहुत जगह सोना गिर जाओ तो पूछो माता उसी में कितने चढ़ाती चावल। अभी हमने देखा था जब वंदना करे तो ना बहुत सारे मंदिर थे, इतने 4 अरे अच्छे चढ़ाओ भैया, घर पे खूब है। कितने रुपए किलो होगी चावल? 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, कितने रुपए किलो होंगे बताओ भाई साहब? तो अच्छे चढ़ाओ चावल, पर घर के चढ़ाना, पीढ़ी के नहीं ना। तुम्हारे भैया जैसे ले जय नाथ परम गुरु होए, अकेले में ही पूरी थाली पूरी होए। फ्री में मिल जाओ तो फ्री का नहीं, फ्री का चंदन किस मेरे नंदर, घर के ही अच्छी मुट्ठी मुट्ठी चढ़ाओ। और नहीं हो कभी तो चढ़ाने का मतलब हमारा एक ही, द्रव्य क्यों चढ़ाते मंदिर में? पहली बात तो इसलिए चढ़ाते, पर खाली हाथ नहीं जाते भगवान के द्वार में, गुरु के द्वार में, वैद्य के पास और ज्योतिषाचार्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। क्या? किन किन के पास? गुरु, भगवान, जिनवाणी, जिन 7 गुरु तिले लें, और वैद्य और ज्योतिषाचार्य, इनके पास फ्री में नहीं दिखाना चाहिए कभी। भले घर का भी वैद्य को डॉक्टर क्यों ना हो, उसको भी कुछ ना कुछ दक्षिणा। अब घर का मतलब पति हो तो फिर क्या करोगे, है ना, अलग विषय है। भाई घर का बेटा है तो मतलब अलग है, लेकिन बाहर ही हो तो कम से कम उसको देना चाहिए, पता नहीं कौन सा मूड में कब आ जाए। भले कितना अच्छा व्यवहार हो, कितना अच्छा, भले ना ले, अलग विषय, पर अपन को देना चाहिए। तो कहने का मतलब भगवान के द्वार में एक इसलिए जाते हैं, खाली नहीं जाते। दूसरी बात, अपन जो द्रव्य चढ़ाते हैं ना, द्रव्य चढ़ाने का उद्देश्य कि हमारा कुछ त्याग हो जाए, हमारे घर में जो परिग्रह ज्यादा जुड़ गया उसका कम हो जाए, इसलिए अपन दान करते, त्याग करते हैं। त्याग कोई जब दिखाने के लिए थोड़ी करते, दान दिखाने के लिए थोड़ी करते। दान करने का मतलब हमारा कुछ हल्का हो जाए, हमने जो कमा लिया। वैसे तो बुद्धि चलती नहीं, वैसे तुम कह दो किसी को 500 रुपये दे दो तो मुश्किल पड़ जाए, 100 रुपये गिर जाए ना 100 का नोट तो मुश्किल पड़ जाए, दिन भर कहो परेशानी आ जाए। वो 1000 रुपये दो तो दान में तो पता नहीं चलता। लाख रुपए देते हैं, 18 लाख, 20 लाख, 25-50 लाख, करोड़ रुपए दान दिए हैं लोगों ने, देते ही हैं। क्या 1 करोड़ दान दे दोगे खुशी होगी, लेकिन गिर जाएगा तो मुश्किल पड़ेगा। वैसे नहीं देते, इसलिए दान एक निमित्त है आपके घर से कम जाने का। बताओ भाई साहब,
आपने 5,000 दे दिए, 1,00,000 दे दिए तो परेशानी नहीं आती। लेकिन आपके जेब में 500 नोट रखा था, सुबह सुबह आपने देखा और 500 का नोट गिर जाए, अच्छे अच्छे पैसे वाले भी हिल जाएंगे। हिल जाए मतलब विकल्प तो कहाँ गया, किसने निकालिया, कहाँ चला गया, कहाँ गिरेगा, मेरे गिरेगा कहाँ है, और पूरे जेब तो देख ही लेंगे, कोई जेब में तो नहीं घुस गया, कहीं दूसरे धोखे से डाल दिया। आप विचार करना, जो हमने मंदिर में दिया या बोली में लिया या दान दिया किसी में, उसमें दुख नहीं होता, क्योंकि बात नोट कर लेना, त्याग में दुख नहीं होता, छोड़ने में दुख नहीं होता, छूटने में दुख होता है। क्या? छूटने में, मतलब गिर जाए अपने आप, कोई छोड़ा ले, कुछ कर ले, उसमें दुख होता है। चोरी हो जाए दुख होगा, दान कर दुख नहीं होगा। डॉक्टरों के यहां लगते हैं, विश्वास मानो कभी कभी कष्ट होता होगा, यार कहाँ लग, बताओ कहाँ पैसा लगे, दान में जाता नहीं, क्यों? क्योंकि जो धर्म में जाता है, धर्मात्मा पर उसको कष्ट नहीं होता हो, जो धर्म की भावना से नहीं दे तो कुछ होता है। इसलिए हमारे आचार्य में कहा, जो जोड़ लिया है उसको त्याग करने का प्रयास करो, बाकी संसार में कुछ भी नहीं है। आगे अब बहुत अच्छा विषय आ रहा है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुख कैसा है, उसके लिए गाथा देके पर चर्चा करते हैं। आरंभे दिल्ली कागज तुम लोगों ने निकाल लो, 17 नंबर। आरंभे तापकान प्राप्ता वहाँ तृप्ति प्रतिपादिकान अंते सुदुस्त जान कामान कामम का सेवते सुधी। अब सुनो, पढ़ लेना बाद में, हाँ बहुत पढ़ने वाले हो गए तुम लोग, तो ज्ञानी हो गए। आरंभे तापकान प्राप्ता, अब संसार के सुख में विषय बता रहे, तो सभी लोग ध्यान सुनना कि संसार का सुख, जिसमें सुख मानते हैं उसमें सुख कैसा है। अब अपने पास रख लो कागज को, अभी हम बताएंगे जब खोलना है ना, जब दूसरी गाथा पढ़ाएंगे। ध्यान सुनना। आरंभे काम भोग विषय काम वासना आदि संबंधी जो सुख है कैसा है, उसके लिए हमारे आचार्य हमारे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। और फिर भी यदि समझ में ना आए तो इस ध्यान नोट कर लेना, समझ लेना मेरी होनहार खराब है। क्या? एक एक शब्द संबोधन कर रहे आचार्य महाराज। क्या कह रहे हैं कि आरंभे तापकान प्राप्त है, सुख कैसा संसार का विषय भोग संबंधी, पहले तापकान अने ताप को वृद्धि कर, संतापित करता है, वृत्ति को उद्वेलित करता है, बेचैनी कर देते, मचा देता है। बातें कौन कर रही, पीछे जा रही क्या? कौन है पंडाल के पीछे? देखना वहां क्या? बेचैनी करता है, संतापित करता है, उद्वेलित करता है, इच्छा को ज्वलित बने, हमारी इच्छाओं को उद्वेलित अंदर से क्या करता है, प्रज्वलित करता है, संतापित करता है। कोई भी चीज, जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा अभी रात में आता है, मान लो अब कई आते हैं बच्चे, छोटे बच्चे को टोपी दिखा दो और टोपी दिखाने के बाद उसको देने का प्रयास करो, फिर दो ना, फिर देखना जब तक वो ले नहीं ले तो मचल जाएगा, रोएगा। क्यों? संतापित होगा, पीड़ित होता है। ऐसे काम भोगों की इच्छाएं शुरू में संतापित करती है, पीड़ित करती हैं। और आरंभिक तापकान अतृप्ति, लोग सोचते तृप्ति हो जाएगी और वो तृप्ति होती नहीं है, अतृप्ति यानी तृष्णा को और बढ़ाती है, आकांक्षा को और बढ़ाती है, तृप्ति नहीं होती। ध्यान रखना, ये विशेषता है। संसार के भोगों के भोगने से तृप्ति नहीं होती। हमारे आचार्य जैसे लिखा, तृण कठिन वग्गी लवण समुद्रो लदि सहसिम ला इमो जीवो तिप्योदुम काम भोगिहिम। आचार्य भगवान मूलाचार में भट्टकेर स्वामी ने लिखा है कि जैसे हजारों नदी समुद्र में समा जाए तो भी समुद्र तृप्त नहीं होता, कितना ईंधन जल जाए, कितना ईंधन लगा दे, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, कितने मुर्दे जला दिए जाएं, कभी शमशान तृप्त नहीं होता। क्या? ध्यान रखना, कितनी भी नदियां चली जाएं, कभी समुद्र तृप्त नहीं होता है, कितना भी ईंधन जला दिया जाए, कभी अग्नि तृप्त नहीं होती, और कितना भी शमशान में मुर्दे जला दिया जाए, कभी शमशान, ये नहीं कहता भाई साहब बहुत हो गया मत लाना, कोई पहुंच जाए तो फिर जला लो, फिर जला लो, कभी तृप्त नहीं होता। इसी तरह काम भोगों की चारणा इमो जीवो काम भोगे सुतिपेदिम जीवो, कभी यह जीव काम भोगों से तृप्त होता ही नहीं है। तृप्त तो वही होता है जो छोड़ देता है। जैसे पैसे से कोई तृप्त हुआ अभी तक? कितना कमा लिया, अभी भी कमी है। अच्छे से पैसे वाले जब बोलते मुझे कष्ट होता, बोले महाराज अभी परेशानी चल रही,
अभी महाराज बहुत कष्ट चल रहा, अभी महाराज है ही कौन है, सब कुछ है। अभी घर में बीमारी आ जाए तो लाखों रुपए निकल आए, अभी घर में शादी आ जाए 10-20 लाख वैसे ही निकले आए, और विश्वास मानो थोड़े से दान में व्यक्ति के तक कर सकती नहीं है तृप्त कभी। क्यों भाई साहब, कोई बाहर का है, यहाँ कोई आसपास के गांव से आया हो, कोई है ऐसा? अब बताओगे थोड़ी। कोटिया जी कहाँ से हो? आप ही बता दो। बूंदी की हुई हो तो आपसे क्या, ये तो बैठे थे हमारे महावीर जी बचे, माई जा कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए भाई धनुप्या जी? हैं? अजेता से। सही बताओ, ईमानदारी से बोलना, जब अजेता से आए थे तो जितनी अभी संपत्ति है इतनी ही थी कि कम थी थोड़ी? कुछ भी नहीं थी आज। लेकिन सच बताओ, एक बात और बता, लेकिन अब खैर सही नहीं जवाब वो दोगे क्योंकि बूंदी की हो शायद, अब पानी बूंदी का पड़ गया। अब देखो सुनना आप लोग सभी लोग, क्योंकि हमें आपका पता नहीं और कहाँ से आए। ए भी राज से आए, बिरतीचंद जी छावड़ा जी, गांव है ना इनका रामपुरा, हैं रानीपुरा। सच बताओ पहले इतना ही था, अब फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप तृप्त हो गए? समझना, पहले इतना ही था, नहीं था महाराज, अब क्या हो गया? तृप्त हो गए? बोले नहीं हुए महाराज। फिर कितना हो जाए? बोले कितना भी हो जाए तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भोजन, स्त्री, धन, इनसे कभी कोई तृप्त होता ही नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े लोग भी कहते बोले महाराज क्या करें, दाल रोटी चल रही, दाल रोटी क्या चल रही? दाल रोटी चल रही, जबकि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। विश्वास में भी यही कहते बोले दाल रोटी चल रही। बोले महाराज बड़ी घड़ी समस्या है, घड़ी समस्या ध्यान रखना। मैंने एक दिन अभी सीकर में या जयपुर में कहा बताया था, विश्वास करो जिसके पास, नगर बोर्ड में बताया था शायद, पंचगणी जब पात्र चयन हो रहे थे, मैंने जिसके पास आज दौलत है उन दौलतों का उपयोग दान में नहीं किया, वो दौलत के लिए तरस जाते हैं। नोट कर लो ज्ञानी। महावीर जी लगे रह जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, खूब माल है, पर इनसे कहो भाई साहब, बोले महाराज काहे करो, अब तो कम छे। क्या कम है? कम क्यों? ये नियम है, सिद्धांत है। पैसों से कभी तृप्ति हुई नहीं, कभी होती भी नहीं है। भोजन से कभी तृप्त होती नहीं। कल खाया तो आज फिर भूख लग आई, भोज अभी सुबह खाओगे फिर शाम को लग जाएगी, और शाम को फिर बाद में भी गजक मिल जाए ना, वो तो ये देते नहीं है ज्ञानी, तो गजक भी खा लेंगे ये लोग, तो रात में देखो उस दिन क्या, दूध पिलाओ दूध पी लेंगे, आइसक्रीम खिलाओ आइसक्रीम, आज ठंडी में आइसक्रीम खा लेंगे फ्री वाले। सही बता रहा हूं, पैसे में भले नहीं खाए लेकिन फ्री में मिला दो आइसक्रीम, ले आओ आज, सब खा लेंगे। पर लाओगे नहीं, तुम मुझे पता है, इसलिए तुमसे बोला। क्या तृप्त होते ही नहीं, कितना खा लो, भोजन कितना भी कर लिया जाए कभी तृप्त नहीं होते, पैसा कितना भी आ जाए कभी तृप्त नहीं होते। विश्वास मानो स्त्री के साथ तुम जिंदगी निकालो फिर भी तृप्त नहीं होते। विशेषता है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं अतृप्ति तृप्ति नहीं देती, अतृप्ति प्रतिपादगान, अतृप्ति को बढ़ाती है, तृप्त नहीं होते और इच्छाएं बढ़ती हैं। अंते सुदिष्ट जान, अंत में बड़ी मुश्किल से छूटता है, बड़ी मुश्किल हो जाती छूटने में भाई साहब, बहुत मुश्किल पड़ती है, अच्छे अच्छे छूटने में मुश्किल पड़ जाता है। स्त्री श्री ये दोनों यदि लत पड़ जाए हमारी, विश्वास करो मुश्किल से छूटता। अंते सुदुष्ट जान कामान, ध्यान रखना, अंत में बड़ी मुश्किल से छूटता ऐसा काम, ऐसे कामम का सेवते सुधी। सुनो ज्ञानियों कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आचार्य हमारे, कहते ऐसे काम के लिए कौन सुधी, कौन बुद्धिमान होगा जो सेवन करेगा। क्यों? पहले तो तृष्णा बढ़ाता है, संतापित करता है, इच्छा को बढ़ाता है, इच्छा को प्रज्वलित करता है। जब तक नहीं मिलता तब तक व्यक्ति तड़पता है, कुछ नहीं दिखता उसे। हमारे आचार्य महाराज ने कहा ना रात्रो ना दिवासेते ना भुक्ते ना सुखायते दष्टा काम भुजंगे ने ना जानाति हिताहिते। आचार्य भगवान बादीप सिंह सूर्य ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में राज में लिखा है, जिसको काम रूपी भुजंग डस लेता है, ना रात्रो ना दवा सेते, ना रात्रि में सोता है और ना दिन में भोजन कर पाता ढंग से। ना रात्रो ना दवा सेते, ना भुगते ना सुखायते, ना सुख से भोजन कर पाता है, ना रात्रि में सो पाता है, ना दिन में ढंग से रह पाता है।
कौन? दष्टा काम भुजंगे ने, जिसके लिए काम रूपी भुजंग ने डस लिया, वो व्यक्ति कभी शांति से नहीं बैठ सकता है। ना जानाती हिताहिते, हित अहित का भी विवेक नहीं होता है। फिर जब व्यक्ति को काम दसता है तो विवेक शून्य हो जाता है, विवेक सरहित हो जाता है। मुझे क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, क्यों कर रहा हूं, क्या होगा इसका परिपाक, ये सब भूल जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। ध्यान रखना, कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति और शराबी व्यक्ति, क्या? कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, तीनों व्यक्ति एक ऐसे हैं जो विवेक शून्य हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता मैं कर क्या रहा हूं, कहां क्या बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं, मेरा कर्तव्य कि नहीं, मैं कर सकता हूं क्या, मुझे करना कुछ नहीं रहता, उसे होश ही नहीं रहता। जब व्यक्ति क्रोध के आवेग में आता है सब कुछ भूल जाता, किसी से कुछ भी बोल सकता है। जब काम के आवेग में आता है तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और जब व्यक्ति शराबी होता है तो शराबी को नाली में भी डाल दिया जाए तो भी मजा लूटता है। क्या समझ रहे ना? शराब का नशा, काम का नशा, क्रोध का नशा, ये तीनों नशे बहुत नशीले होते, बहुत खराब नाव है। कुछ भी नहीं दिखता उससे, कुछ भी नहीं दिखता हम क्या कर रहे हैं, किससे क्या कह रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। शराबी अपनी बेटी, अपनी मां, अपनी बहन के साथ भी कुछ भी कह सकता है, इसलिए शराबी व्यक्ति के मां बहन भी विश्वास नहीं करते। कामी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, ऐसे क्रोधी व्यक्ति अपनी माता पिता को भी मार डालता है क्रोध की आवेग में आकर के। उसके नशा जब चढ़ता है, जब तीव्र क्रोध होता है, या तो स्वयं मरता है या सामने वाले को मार देता है, और कुछ भी कह सकता है। इसलिए तीन आवेग, शराब का नशा, काम का नशा, क्रोध का नशा, ये तीन नशे को यदि व्यक्ति बस कर ले तो विश्वास मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। और इनको बस में नहीं करे तो विश्वास करना, ध्यान रखना, अच्छे अच्छे साधु भी फेल हो जाते हैं। चलो शराब नहीं पीते मान लिया, पर काम क्रोध किसी को भी सता सकता है। मैंने कल शाम को बहुत चर्चा करी थी, मैंने कहा ध्यान रखना, ये काम क्रोध कोई बुलाता नहीं है, ये उत्पन्न हो जाते हैं, अनादिकाल से संस्कारित हैं, इनसे निमित्त से बच के रहो। आप कितने अच्छे बैठे हो, मैंने एक दृष्टांत दिया था, आप कितने बढ़िया बैठे हो यहाँ अभी, लेकिन आइसक्रीम की पैकेट अथवा रबड़ी का प्लेट अथवा डोसा, इडली, खमन रख दिए जाएं सामने, तो अच्छे अच्छे लोगों की जीभ में पानी आ जाओ, लगे महाराज जल्दी छोड़ो, थोड़ी सी लेट हो जाए ना, बोले महाराज आज क्या बात होगी, आज हमारी परीक्षा कर रहे हैं क्या, थोड़ा सा लेट हो जाए प्रवचन में तो मतलब इच्छा जागृत हो जाए, और खाने की इच्छा की छोड़ेंगे नहीं, अधिकांशता नहीं छोड़ेंगे। आहार देने वाले भी कहेंगे यार तो एक आध प्लेट तो ले लो, 12 बजेंगे आहार में, तो चलो वैसे लंगर में होता था, जब नाश्ता होता है वैसे लंगर में अधिकांश था, तो ठीक है, हम लोग भी बोलते भाई ठीक है जाओ कर लो, परेशान क्यों हो रहे हो, पर विश्वास मानो, और नहीं मिले तो कोई खाता भी नहीं है।